मरने के बाद क्या होता है? गीता तब और अब, अध्याय 8, भाग 1। आखिरी सांस में क्या जानना सबसे जरूरी है? तब अर्जुन ने अब तक बहुत कुछ सुना, समर्पण, कर्म, आत्मा, ब्रह्म। लेकिन अब वह प्रश्न पूछता है जिससे अधिकतर लोग कतराते हैं। ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? मृत्यु के समय क्या होता है? अब वो युद्ध के बारे में नहीं, जीवन के रहस्य के बारे में पूछ रहा है। वह जानना चाहता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद क्या बचता है। और कृष्ण उसका सवाल टालते नहीं, वे गहराई से उत्तर देते हैं। क्योंकि अध्याय 8 केवल मृत्यु के बारे में नहीं है, यह बताता है कि हम कैसे जीते हैं, वही तय करता है कि हम कैसे मरते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो अंत समय में जिसे स्मरण करता है वही उसकी गति बन जाती है। अर्थात मृत्यु कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, वह हमारे जीवन भर के चिंतन और स्मृति का अंतिम रूप होती है। अब आज की दुनिया में मृत्यु एक असुविधाजनक विषय है। हम उस पर बात नहीं करते जब तक कोई भारी क्षति या बीमारी उसे सामने न ला दे। हम भागते हैं, काम, फोन, सोशल मीडिया, भविष्य की योजनाओं में खो जाते हैं, जैसे मौत हम तक कभी नहीं पहुंचेगी। फिर एक झटका आता है, किसी का निधन, कोई स्वास्थ्य संकट, और सब रुक जाता है। अब सवाल बदल जाते हैं, मैंने सच में क्या जिया? क्या मैं अपने आप से सच्चा रहा? आखिरी पल में मुझे क्या याद रहेगा? ये सवाल सिर्फ अंतिम समय के नहीं हैं, ये आज के हैं। क्योंकि हम जैसे सोचते हैं मृत्यु के बारे में, वैसे ही हम जीते हैं। तब कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति हमेशा एक आंख अनंत पर टिकाए रहते हैं, डर के कारण नहीं बल्कि स्मृति के कारण। वे दुनिया में पूरी तरह कर्म करते हैं, लेकिन उन्हें याद रहता है कि यह सब अस्थायी है, शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। इसलिए वे मन को दिव्यता में स्थिर करते हैं, न केवल अंतिम क्षण में बल्कि प्रतिदिन, ताकि जब मृत्यु आए वह स्वाभाविक हो, डर से नहीं बल्कि जागरूकता से। अब आप ध्यान करते हैं, कभी कभी कोई किताब पढ़ते हैं, किसी वीडियो से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन फिर जीवन की दौड़ में सब भूल जाते हैं। ये गहराई वाले प्रश्न सिर्फ मुश्किल समय में लौटते हैं। कृष्ण हमें आमंत्रित करते हैं उन प्रश्नों को जीवन में आज ही लाने के लिए। मृत्यु के इंतजार में मत रहिए, पूछिए, मैं क्या याद रखना चाहता हूं जब सब छूट जाएगा? क्योंकि अंतिम स्मृति उसी की होगी जिसे आपने जीवन भर निभाया है। तब कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अंतिम समय में भी ईश्वर का स्मरण करता है वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन वह स्मरण कोई जादू नहीं, वह एक साधना है, एक पूरा जीवन एकाग्रता और भक्ति के साथ जिया गया। अब शायद आपके भीतर कभी आवाज आई हो, कुछ और है जो मैं भूल रहा हूं, कुछ गहरा है जो मुझे पाना है। लेकिन फिर दैनिक जिम्मेदारियां, समाज, काम, वह आवाज दब जाती है। फिर भी वह प्रश्न वही है, वह मौन अब भी बुला रहा है। और गीता हमें डराने नहीं, जागरूक करने आई है। क्योंकि जब आप अनंत को याद रखते हैं तब जीवन बदलता है। आप मोह से नहीं, प्रेम से जुड़ते हैं। आप डर से नहीं, उद्देश्य से कर्म करते हैं। आप दिखावे से नहीं, सच्चाई से जीते हैं। तब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मृत्यु के पार जाने का द्वार केवल विशेष लोगों के लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए है जो ईमानदारी से खोजती है, जो जीवन में दिव्यता को आधार बना लेती है। मुक्ति उसी का स्वभाव बन जाती है। अब हो सकता है आप अभी मृत्यु के बारे में सोचने को तैयार ना हो, लेकिन क्या आप सत्य से जीने को तैयार हैं? ऐसे जीने को जहां अंतिम क्षण एक डर नहीं, एक सुंदर यात्रा हो। फोकस, यह अध्याय मृत्यु के बारे में नहीं है, यह सही मायनों में जीने के बारे में है। यह चेतावनी नहीं, एक निमंत्रण है। हर दिन ऐसा जिए जैसे वह अंतिम न होकर अनंत की ओर एक कदम हो। अगर इस संदेश ने आपको छुआ हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे प्रिय को भेजें जो जीवन और मृत्यु के बीच के इस सत्य को सुनने के लिए तैयार हो। शायद वह इस समय कहीं उसी सवाल से जूझ रहा हो,